हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 2 की है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर फॉर्म में है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में और सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर की प्योरिटी के बारे में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन प्योर कि प्योर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर मिल्क, प्योर वाटर, प्योर हनी, कि मतलब मेनली खाने पीने की जो चीज़ें होती है हम उनमें प्योर वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या मतलब होता है प्योर। ठीक है जी, तो डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल पाए जाएं, उसमें कोई और पार्टिकल मिक्स ना हो। पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल से ही मिलके हमारा मैटर या सब्सटेंस बनता है, पर जो वो पार्टिकल्स है वो सिंगल टाइप होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल मिक्स ना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हम जैसे बात करते हैं एक मिक्स्ड फ्रूट जूस की। ठीक है जी, मिक्स्ड फ्रूट जूस का मतलब क्या हुआ कि ये जो जूस है वो डिफरेंट फ्रूट से मिलके बना है। ठीक है जी, उनके जूस से मिलके इस जूस को बनाया गया है। उसी तरफ हम सेकंड हैंड बात करते हैं ऑरेंज जूस की। ठीक है जी, अब ऑरेंज जूस क्या है, सिर्फ ऑरेंज का बना हुआ है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑरेंज के ही होंगे। और जो मिक्स फ्रूट जूस होएगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसमें अलग अलग फ्रूट्स के होंगे। तो मतलब वो हमारा प्योर ऑरेंज जूस है जिसमें सिर्फ ऑरेंज के ही पार्टिकल्स हैं। तो इसी तरह कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल वाटर। अभी हमने क्या करते हैं, एक गिलास वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब आप डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। अब आप उसमें क्या देखोगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स क्या हैं, वाटर के ही हैं, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होगा। तो इसी तरह क्या हुआ, उस वाटर में सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, इसलिए हम उसे प्योर वाटर कहेंगे। आगे देखते हैं, प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाई एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, पर इनमें फ़र्क क्या है वो हम आगे देखते हैं इनके डिफरेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं जी, एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई। आप एलिमेंट को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उन्हें अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन को ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन को ब्रेक करके उसमें से मैं ऑक्सीजन निकाल लूँ या कार्बन निकाल लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। हाइड्रोजन एक सिंगल यूनिट ही होता है, उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, स्मॉलेस्ट एंटिटी इज एटम। एलिमेंट में जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम कहलाता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन से ही मिलके बना होगा, और आप जब उसको ब्रेक करोगे तो उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम मिलेगा। ठीक है जी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशो। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक फिक्स रेशो में कंबाइन किया जाए तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन किया तो वो प्योर कैसे रहा। ठीक है जी, इसका रीज़न देखते हैं कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल टू एलिमेंट को कंबाइन किया इन फिक्स्ड रेशो। एग्जाम्पल के लिए H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना, वाटर। ठीक है जी, पर इनको क्या है, एक फिक्स रेशो में ही हमने जब ऐड किया या कंबाइन किया तभी जाके ये वाटर बना, जिसमें दो हाइड्रोजन के पार्ट थे और एक ऑक्सीजन था। ये नहीं है कि आप दो ऑक्सीजन ले लिया, दो हाइड्रोजन ले लिया और वाटर बना लिया। ठीक है जी, दो अलग अलग एलिमेंट थे जिनको हमने कंबाइन करने पे एक थर्ड हमारे पास, कोई भी थर्ड एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस हमारे पास बना। ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहेंगे,
कंपाउंड। इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। जो कंपाउंड होता है उन्हें हम केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट में हम उन्हें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, तो इन्हें हम क्या है केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने पे ही क्या वाटर बना, और इसी तरह हम इनको किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू इन्हें ब्रेक भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, स्मॉलेस्ट एंटिटी इज मॉलिक्यूल। जैसे एलिमेंट में स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या थी, एटम, और इसमें क्या है मॉलिक्यूल्स। आपको बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था। तो इसका सबसे छोटा एंटिटी है वो उसे क्या कहेंगे मॉलिक्यूल्स, और उसको क्या एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी को क्या कहेंगे एटम। ऐसा क्यों है, दोनों में डिफरेंस देखिए कि इसमें जो एलिमेंट है, ठीक है जी, वो अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन किया गया है। H2O मतलब जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो मैंने मॉलिक्यूल्स की क्या डेफिनेशन बताई थी, मॉलिक्यूल्स इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इसलिए इसका जो सबसे छोटा पार्ट होएगा, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी वाटर की H2O, तो उसमें जितने भी पानी के पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे हर पार्टिकल के अंदर हमें H2O ही मिलेगा। ये नहीं है कहीं पे हाइड्रोजन मिल जाएगी, कहीं पे ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है जी। तो जो सबसे छोटा पार्ट होएगा वो H2O ही होगा, और ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका ग्रुप है, तो इसलिए हम इसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जब वाटर को बनाया तो वो किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक अलग कंबस्टिबल एलिमेंट हो गया, और ऑक्सीजन जिसकी हेल्प से आग लगेगी। तो ये क्या है, दो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है, पर इनको जब हमने कंबाइन किया एक फिक्स रेशो में कि 2 हाइड्रोजन लिया और 1 ऑक्सीजन लिया, तब जाके ये क्या हुआ, वाटर बना। जो वाटर बना उसमें क्या है, ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है ना ही ऑक्सीजन की है, क्योंकि वाटर को आप ऑक्सीजन गैस की तरह यूज नहीं कर सकते, ना ही हाइड्रोजन की तरह यूज कर सकते। तो इसलिए क्या कहेंगे कि ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, सिंपल डेफिनेशन जैसे हमने पहले कर चुके हैं, द सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल इन एनी रेशो एंड आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक से अधिक पार्टिकल्स होंगे, जो एग्जांपल ली थी मिक्स फ्रूट की, मतलब एक से अधिक फ्रूट थे तो एक से अधिक पार्टिकल भी उसमें हुए, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल इन एनी रेशो, और कोई भी रेशो में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस, और इसे हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मिल्क, सॉल्ट वाटर, टी और सोइल, ये सभी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल्स है। मिल्क, आप कितना भी प्योर मिल्क ले लीजिए, आप उसे फिजिकली तो प्योर कह सकते हैं, पर केमिकली उसे प्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, वाटर, ये अलग अलग क्या है, एलिमेंट्स है जो इसके अंदर मिक्स होके ये मिल्क बना, तो इसलिए इसे हम इम्प्योर कैटेगरी में ही रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोल्ट वाटर। सोल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो NaCl, पहले से ही 2 अलग अलग एलिमेंट है इसमें, और वाटर, इसमें भी 2 अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या है, एक से अधिक एलिमेंट है जिनको हमने मिक्स किया गया है, तो ये भी प्योर फॉर्म में नहीं होगा। हाँ जी, पर जो सिंपल सोल्ट है उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, क्योंकि सोल्ट जो बनता है NaCl से बनता है एक फिक्स रेशो में, कि हमने एक सोडियम लिया, एक क्लोराइड लिया, तभी जाके ये सोल्ट बना। और आप सोल्ट का कोई भी पार्ट उठा लीजिए, कोई भी पार्टिकल उठा लीजिए, आपको हर जगह NaCl उसी फॉर्म में मिलेगा। ये नहीं है कहीं पे Na मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, कहीं पे क्लोराइड मिल रहा है। तो सोल्ट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, बट सोल्ट वाटर जो होएगा वो इम्प्योर कैटेगरी में आएगा। कि हमने एक गिलास में 1 चम्मच पानी डाला, ठीक है, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक डाला, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 चम्मच ही डालेंगे, आप उसे 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो। तो उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है सोल्ट वाटर बनाने की, तो ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। टी
जब हम चाय बनाते हैं वो भी प्योर नहीं होती, क्योंकि इसमें दूध, वाटर, चाय पत्ती, चीनी, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर को आप क्या कीजिए, हीट कीजिए, जो वाटर होएगा वो वेपर फॉर्म में उठ जाएगा और पीछे हमारे पास सोल्ट रह जाएगा। क्या था, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हमने उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। ठीक है जी। पर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाते, उनके लिए हमें केमिकल प्रोसेस जरूरी होता है। ठीक है जी। रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट। जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें पेरेंट्स एलिमेंट होती है। सेम फिर से वही एग्जांपल ले लीजिए, सोल्ट वाटर। जो सोल्ट वाटर है उसमें वाटर भी है। ठीक है जी। वाटर की हम वाटर की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं अगर सोल्ट कम है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो हेड पंप्स होते हैं उसमें अक्सर कहते हैं सोल्ट वाटर ही होता है, कुछ नमकीन पानी होता है, फिर भी हम उसे पीते हैं। ठीक है जी। पर जो वो सोल्ट की क्वांटिटी है वो बहुत कम है। ठीक है जी। तो इसलिए हम उसे पीने की जगह पानी को पीने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अगर नमक ज़्यादा है तो उसे एज ए नमक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, नमकीन होने के कारण उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें पेरेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती है। लास्ट पॉइंट, इट्स टू टाइप। ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें सिंगल फेस दिखाई दे, और हेट्रोजीनियस जिसमें एक से अधिक या दो फेस दिखाई दे। क्या मतलब हुआ सिंगल फेस और टू फेस, कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, दो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स किया और एक नया सॉल्यूशन बनाया, तो जो वो हमें नया सॉल्यूशन मिलेगा वो एक फेस में दिखाई देगा। एग्जांपल के लिए आप सॉल्ट वाटर ले लीजिए या वाटर में चीनी मिक्स कर लीजिए। इनको मिक्स करने के बाद आप जब लिक्विड को देखोगे या सॉल्यूशन को देखोगे तो वो क्या है, एक फेस ही दिखाई देता है, उसमें चीनी या साल्ट अलग से दिखाई नहीं देता। तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्या है, दो फेस दिखाई देंगे। अब क्या कीजिए, आप वाटर में मिट्टी या अपने सॉइल को मिक्स कीजिए, उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए, तब भी आपको क्या है, वाटर के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग से दिखाई दे सकते हैं। या फिर आप उसे थोड़ी देर रख दीजिए, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो ग्लास के बॉटम पे इकट्ठे हो जाएंगे, तब भी ये हमें टू फेस पे दिखाई देगा। ठीक है जी। तो इसे कहेंगे हम हेट्रोजीनियस। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे इस लेक्चर का पार्ट 1 ख़त्म होता है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो यहीं से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से, थोड़ा और डीपली इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।